प्रदेश के 6,500 से ज्यादा सेवारत डॉक्टर्स आज से सामूहिक अवकाश पर हैं। इसे देखते हुए सरकार ने मंगलवार देर रात अधिसूचना जारी कर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की सभी सेवाओं को बेहद जरूरी घोषित कर दिया। रेशमा आदेश 3 महीने तक प्रभावी रहेंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल से प्रदेश के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सैटेलाइट और जिला अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, लेकिन जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर के मेडिकल कॉलेज और इनसे जुड़े अस्पतालों में चिकित्सा सेवा पर असर नहीं होगा। आपको बता दें कि समझौते के 5 महीने बाद भी सरकार की ओर से समयबद्ध पदोन्नति और केंद्र के समान वेतनमान लागू नहीं किए जाने से नाराज चिकित्सक आंदोलन कर रहे हैं। उधर डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद आज शाम चिकित्सा मंत्री दुरुमिया प्रेस से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वासन देने के बाद सेवारत चिकित्सकों की मांगों पर विचार के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत होती है। दुरुमिया ने कहा कि सरकार ने चिकित्सकों की वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए भी कोशिशें की हैं। और ये पहली दफा इस सरकार ने इन डॉक्टरों की डिमांड्स को कंसिडर किया है। उसमें सेटल करने में उनको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, और वो इसलिए लगता है टाइम कि हमें और सर्विसेज को भी देखना है, उनके कंपैरेटिव हमने दूसरे स्टेटों में क्या मिल रहा है उसको भी देखना है, और फाइनेंस की हमें हालात भी देखने हैं। तो ये जो हमारी मेडिकल एंड हेल्थ वाले डॉक्टरों से जो हमारी बात चल रही थी पिछले 6 महीने से, तो ये जुलाई में हमने इनसे एक हम स्टेज पे आए थे जहाँ से हमने अपने जो भी इनको वायदे किए थे उनको हमने धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अब वो ये जानते हुए कि ये मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस जो है ये सिर्फ एक कमाई का जरिया नहीं है, एक ऑर्डिनरी प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि इससे आम आदमी से सब जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से आम आदमी सब जुड़े हुए हैं, और इनको जो ज़रूरियात हैं उनमें एक सोशल ऑब्लिगेशन समझते हुए इसको हमने इनसे अपील करी कि आप ये देखिए कि आपके काम नहीं करने से या स्ट्राइक पे जाने से कितना लोगों को नुकसान होता है, और स्पेशली जब पहली दफ़ा 65 साल में गवर्नमेंट आपसे बात भी नहीं कर रही, मगर आपकी जो भी वाजिब डिमांड है उनको एक एक करके हम पूरा कर रहे हैं। वहीं चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने हड़ताली चिकित्सकों से काम पर लौटने की अपील की है। राजकुमार शर्मा ने इस सारे बवाल के लिए सरकार में कार्यरत एक अधिकारी को दोषी करार दिया है। शर्मा ने झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर पर्यटन विभाग के चेयरमैन रणदीप धनखड़ भी मौजूद थे। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि चिकित्सकों ने काफी दिनों से अल्टीमेटम दे रखा था। उन्होंने एक अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस अधिकारी ने सरकार और चिकित्सकों दोनों को गुमराह किया और इसी कारण बवाल खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस अधिकारी के बारे में वे मुख्यमंत्री को शिकायत करेंगे। मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं, वो खुद उसके मॉनिटरिंग करें से मैं ज्यादा समझता हूँ समस्या है, क्योंकि जब 21 तारीख का अल्टीमेटम दे चुके थे तो फिर इतना इनको डिले करने की आवश्यकता नहीं थी। टाइम बाउंड जो प्रमोशन का जो मामला है, और ये तो नहीं कह सकते हम कि केंद्र सरकार के बराबर वेतनमान देंगे, लेकिन कोई ऐसे स्टेट भी हैं जिनका हम लोग फॉलो कर सकते हैं, तो जिससे आम आदमी को परेशानी से बचाया जा सकता है। क्योंकि सुबह से बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं कि चिकित्सक नहीं है, काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका समाज के अंदर बहुत बड़ा एक इज्जत का मामला, आप इज्जत आपकी लोग करते हैं, आप व्यक्तियों के लिए, मानवता के लिए कृपया ये हड़ताल का रास्ता छोड़ें। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जयपुर संवाददाता बाबूलाल धायल से। बाबूलाल, आज से प्रदेश के 6,500 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। निश्चित तौर पर जो चिकित्सकीय सेवाएं हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरे स्टेट की जो है चिकित्सा व्यवस्थाएं आज पूरी तरह से चरमराई, जिसके चलते शाम होते होते चिकित्सा मंत्री दुरुमिया और प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी बीएन शर्मा वो प्रेस के सामने आए, और उन्होंने जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं सेवारत चिकित्सकों को लेकर वो सारी जानकारी जो है मीडिया के सामने रखी, और कहा कि सरकार से जो हो सकता था वो बेहतर करने की कोशिश की गई है इन सर्विस डॉक्टर्स के हित में। तो जो सबसे बड़ी बात तो निकल करके आई है, एक परफॉर्मा सरकार की ओर से दिया गया, और 12 सूत्री जो मांगे हैं उनके बारे में बताया गया है कि
पहली जो बात है वो ये निकल करके सामने आई कि पहले जो राजस्थान में डॉक्टर नियुक्ति पे आते थे तो पहले ही दिन उनको 16,000, 15,800 या 16,000 के करीब तनख्वाह मिला जाती थी। लेकिन अब जिस दिन ड्यूटी ज्वाइन करेगा कोई भी नया डॉक्टर, उसे 30,000 रुपए मिलेंगे, यानी सीधा उसे 13,200 रुपए का फायदा सरकार दे रही है। इसके अलावा इंटर्नशिप को 1 वर्ष की जो परिवीक्षा अवधि है तो उसका हिस्सा माना जाएगा और इससे जो लाभान्वित होने वाले डॉक्टर हैं उनकी तादाद 1698 होगी। वर्तमान में जो सेवा नियम चल रहे हैं उनके तहत 3 वर्ष की ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता में जो है शिथिलता दे दी गई है, यानी कि पहले जो डॉक्टर पीजी किए हुए भी होते थे उन्हें भी 3 साल ग्रामीण क्षेत्रों में गुजारनी होती थी। लेकिन सरकार ने अब ज्यादा पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस से ज्यादा जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको बड़े अस्पतालों में तैनात करने का भी फैसला किया है और इससे 67 जो डॉक्टर हैं वो लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 6 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले जो डॉक्टर हैं जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है, उनको जो हाल ही में समझौता हुआ था 11 जुलाई को, उसके तहत पदोन्नति का लाभ देने का फैसला सरकार ने किया है। इसमें 2142 जो चिकित्सक हैं उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं और जिनकी कभी भी जो है कोई जिन्हें प्रमोशन नहीं मिला है तो उनको भी जो है सरकार प्रमोशन देगी और जो दूसरी पदोन्नति है उसका उन्हें लाभ दिया जाएगा। ऐसे चिकित्सकों की संख्या राजस्थान में 1777 है जिनको लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जिन डॉक्टरों ने 18 वर्ष या उससे अधिक जो है सेवा अवधि पूरी कर ली है और जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है उनको भी लाभ दिया जाएगा। ऐसे 191 डॉक्टर हैं जो राजस्थान में जिनको लाभ मिलने वाला है, राज्य सरकार ने ये ऐलान किया। इसके अलावा जो सेवारत चिकित्सकों को पेमेंट है 8,700 से ज्यादा का, वो 4 चिकित्सकों को दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात जो है अपने में चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां ने कही है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि जो राजस्थान मेडिकल सर्विस का जो कैडर है वो बनकर तैयार हो रहा है, उसकी तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। लेकिन जो पदोन्नति का मामला है 18 के तहत जो पदोन्नति चाह रहे हैं वहां पर थोड़ा सा जो है सरकार सक्षम है, क्योंकि अगर इस तरह से सरकार कोई फैसला लेती है इस मामले में तो सरकार के सामने दिक्कत आएगी, क्योंकि 125 सेवाएं हैं और उनमें जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर देंगे तो सरकार के ऊपर बहुत भारी जी बाबूलाल, यहाँ पर सरकार ने रेशमा की कार्रवाई की है, रेशमा लागू कर दिया है, उसके तहत कई गिरफ्तारियां भी हुई। क्या कुछ असर डाल पाई है ये कार्रवाई, ये कदम? जी फिलहाल तो इसका कोई ज्यादा असर नहीं है, लेकिन चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां ने साफ किया है कि उनका कोई मंतव्य नहीं, सरकार बदलेगी कोई भावना से काम नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को चिकित्सा व्यवस्थाओं को पूरी तरह से पटरी पर लाना है। लिहाजा उनकी कोशिश है कि डॉक्टरों को पहले मान मनोबल के जरिए कोशिश की गई, लेकिन नहीं माने तो सरकार को मजबूरी में कदम उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर 14 गिरफ्तारियों की सूचना आई है। इसके अलावा जो अभी सूचना आई है उसके मुताबिक राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, रात 9 बजे बाद में वो काम करना बंद कर रहे हैं और उनके समर्थन में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन आ गई है। राजस्थान मेडिकल टीचर्स ने भी उनको समर्थन देने का फैसला किया है। प्राइवेट नर्सेज होम सोसाइटी है वो भी उनके साथ में आ रही है और जो दूसरे चिकित्सकीय जो संगठन है उन्होंने भी समर्थन देने का फैसला किया है। इससे निपटने के लिए सरकार ने आयुर्वेद से जुड़े हुए डॉक्टरों को बुलावा भेजा है। इसके अलावा मिलिट्री के जो डॉक्टर है उनसे संपर्क साधा गया है, रेलवे के जो डॉक्टर है उनको बुलाया जा रहा है और जो रिटायर्ड डॉक्टर हो चुके हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही है। तो सरकार के तमाम जो वैकल्पिक इंतजाम है वो पूरे हैं और सरकार ने दावा किया है कि कहीं भी चिकित्सा व्यवस्था चरमराने नहीं दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया बाबूलाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और थोड़ी ही देर पहले चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि सरकार डॉक्टर्स की मांगों को लेकर गंभीर है, लेकिन उन्हें पर्याप्त समय चाहिए। साथ ही अपील की है सभी डॉक्टर्स से कि वो अपने काम पर लौट आएं। इस बीच आज से हड़ताल शुरू हुई है, लेकिन चिकित्सकीय सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, मरीजों के हाल बेहाल हैं। तो सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल के मामले में सरकार की ओर से रेशमा लगाने के बाद पुलिस ने सेवारत चिकित्सक संघ की प्रदेशाध्यक्ष नसरीन भारती को गिरफ्तार किया है। राजधानी जयपुर की शास्त्री नगर पुलिस ने नसरीन भारती को रामनगर में उनकी कजिन सिस्टर के घर से गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ अनिल टाक ने बताया कि रेशमा लागू करने के बाद बेहद जरूरी सेवाओं के उल्लंघन के आरोप में नसरीन भारती को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद भारती को शास्त्री नगर पुलिस थाने में ही रखा गया है। पुलिस ने बताया कि हड़ताल का नेतृत्व कर रहे अन्य चिकित्सकों को भी उनकी भी तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद भारती ने कहा कि गिरफ्तारियों से चिकित्सकों का मनोबल कमजोर नहीं होगा, बल्कि आंदोलन को तेज किया जाएगा। यहाँ पर थी और ये अपने अब तक की जो हमें जानकारी मिली कि ये चूँकि सक्रिय भूमिका निभा रही थी अपने साथी डॉक्टर्स को सबको
और मोटिवेट भी कर रही थी इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कराने के लिए। तो इस आधार पर हम लेकर के रेशमा बेन के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है रेशमा के तहत, और उसके खिलाफ इनकी गिरफ्तारी होती है। हमारे सीएम साहब ने हमारी बात नहीं सुनी। हमने तो बार-बार अल्टीमेटम 20 दिन पहले से दिया कि आप प्लीज हमारी बात बैठ के वार्ता कर लीजिए। आज 11 महीने से डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी खबरें अभी जारी रहेंगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।